सचिन पायलट अब रिजॉर्ट पहुंच गए हैं अपने विधायकों के साथ, पूरे विधायकों के खेमे के साथ वो उस रिसोर्ट में पहुंच गए हैं। और हमारे सहयोगी उसी विलास रिसोर्ट से इस वक्त हमारे साथ शरद जुड़ रहे हैं। शरद, क्या अपडेट है? माना जा रहा था कि अनबन दिखाई दे रही है, क्या अब सचिन पायलट जो पहले दौसा गए थे अब यहां पर पहुंच गए हैं, तो माने कि सब कुछ ठीक ठाक है? क्या विधायकों का पहुंचना 7 बजे बैठक होनी है? शरद 7 बजे बैठक होनी है, कितने विधायक आ गए? हाँ, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन जो हमारे पास खबर आ रही है उसके अनुसार सचिन पायलट करीब अपने 22-23 जो विधायक उनको साथ लेकर पहुंचे हैं। और वो ये जो बैठक होने जा रही है इतना आसान बैठक नहीं है कांग्रेस के लिए, काफी हंगामेदार बैठक हो जा रही है कि कांग्रेस में एक खाई खिंची हुई है, जिसे लेकर यहाँ पर देखा जा सकता है किस तरह से पुलिसकर्मियों का एक बड़ा जमवाड़ा है यहाँ पर विधायकों की सुरक्षा के लिए। और इस तरह से यहाँ पर हालात है, लगातार गाड़ियां हमको दिखाना चाहेंगे अंजना, ये देखिए विधायकों का लगातार आना जारी है। 5 बजे का वक्त दिया गया था, 7 बजे अशोक गहलोत यहाँ पहुंच रहे हैं। सचिन पायलट उससे पहले अपने विधायकों के साथ पहुंच गए हैं। पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, ये बात सही है। इनका कांग्रेस का भले ही कहना है कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ फोड़ रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के किसी भी नेता का नाम नहीं दिया गया जिसने पार्टी को प्रलोभन दिया हो। जो शिकायत की गई है एंटी करप्शन ब्यूरो में, उसमें भी किसी पार्टी का नाम नहीं है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस के अंदर एक अंदरूनी झगड़ा चल रहा है उसका ये नतीजा लग रहा है। और जिस तरह से खबर आई है, अशोक गहलोत ने अचानक रात को मंगलवार को 12 बजे अपने सारे विधायकों को यहाँ बुलाया है जयपुर, और उसके बाद उन्हें ये भी नहीं कहा है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, सीधे बस में बैठाया है। मुख्यमंत्री निवास के अंदर ही लग्जरी बसें लगी हुई थी, सीधे बस में बैठाया और ले आकर यहाँ पर शिवविलास रिजॉर्ट के अंदर रख दिया है। तो समझा जा सकता है कि किस तरह के हालात कांग्रेस के अंदर है कि जो ऑपरेशन लोटस जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ है उसका डर कहीं न कहीं सता रहा है कांग्रेस को कि राजस्थान में भी हो सकता है। इसीलिए इस तरह से तैयारियां की जा रही है। कल ही चार्टर्ड प्लेन से रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे, आज अविनाश पांडे पहुंचे हैं, जो कांग्रेस के संगठन महासचिव है केशव वेणुगोपाल पहुंच रहे हैं। तो पूरे कांग्रेस में खलबली मची हुई है कि राजस्थान जैसा राज्य कहीं हाथ से न निकल जाए, क्योंकि सचिन पायलट के समर्थक हैं। जिस तरह से यही सवाल पूछ रही हूँ शरद, इसके बावजूद शरद एक सवाल है। शरद, अगर आप सुन रहे हैं, एक सवाल है। इधर अशोक गहलोत कहते हैं एमपी वाला खेल बीजेपी यहां भी खेल रही है, इधर सचिन पायलट कह रहे हैं कि हम तो सामान्य परिस्थिति में बात कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? उनके एक विधायक की भी हम बात सुनाएंगे, वो कहते हैं कि रिजॉर्ट में रखने की जरूरत नहीं थी। क्या दो फाड़ है इस वक्त राजस्थान कांग्रेस के? राजस्थान में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और जो ये तूफान उठा है प्याले के अंदर, ऐसे नहीं उठा है। राजस्थान में जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए, लगातार सचिन पायलट हमला बोलते रहे। आज भी सचिन पायलट ने कहा कि किसको पैसा दिया गया मुझे पता नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है किसको पैसा दिया गया। तो इस तरह के हालात आप समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं बीजेपी के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर हो रही है अंजना। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर एक बड़ी खाई खिंच गई है राजस्थान में भी, जिसे पाटने के लिए जो केंद्रीय नेता हैं वो आए हुए हैं और विधायकों को बुलाया गया है। जो कई मंत्री हैं, कल अशोक गहलोत ने सबको कहा पहुंचने के लिए, लेकिन पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह नहीं पहुंचे, रमेश मीणा नहीं पहुंचे, ये साफ साफ नाराज बताए जाते हैं। आज सुरजेवाला उनके घर गए, उनके घर जाके उनको मना के ले आए, रमेश मीणा से बातचीत की। तो एक एक जो मंत्री नाराज है उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। हाँ। समय रहते कोशिश की जा रही है कि जिस तरह के हालात वहां मध्य प्रदेश में हुआ तो कांग्रेस ने नजरअंदाज किया, उस जोखिम को राजस्थान में नहीं उठाए, उसे लेकर यहाँ कोशिश की जा रही है। लेकिन निश्चित रूप से सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये साफ कहा जा सकता है। इसीलिए इस तरह से विधायकों का रखा गया है। पहले दूसरे राज्यों को, कभी गोवा के विधायकों को रखते, कभी मुंबई के, कभी महाराष्ट्र के, कभी गुजरात के। आज अशोक गहलोत। शरद, हम आपके पास आते रहेंगे।